हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग हम दो हमारी लाइफ। तो हाजिर हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ। तो मैं आ गई थी सुबह सुबह किचन में, पहले दारिम के लिए खिचड़ी बनाने। तो ये मैंने मूंग की दाल और चावल जो है वो भिगो दिए थे थोड़ी सी देर। फिर मैंने एक कुकर में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और उसको थोड़ा सा जो है वो गर्म होने दिया। तो फिर इसमें जो है वो ज़ीरा और लहसुन का तड़का लगाया और इसमें फिर जो हल्का सा ये अच्छे से फ्राई हो गया था तो फिर जो दाल और चावल थी तो वो मैंने उसके अंदर डाल दी थी और इसको अच्छे से चला के इसमें और पानी जो था वो डाला और नमक ऐड किया और अच्छे से पकने के लिए इसको स्लो पर रख दिया था। और इतने जो मेरा और काम था, जैसे बर्तन वॉश करने थे, तो मैंने सारे बर्तन जो थे वो वॉश कर दिए थे और इतने में खिचड़ी तैयार हो गई थी दारिम के लिए। बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर गली हुई खिचड़ी होती है तो बच्चा उसको ज़्यादा शौक से खाता है। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से गलाएं और फिर बच्चों को दें तो बच्चा इसको आराम से जो है वो खा सकता है। तो एना दारिम को भी मैंने निकाल दी थी और इसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने घी ऐड कर दिया था। फिर मुझे निकालनी थी मलाई में से घी, तो बस मैंने उसको फिर चलाना स्टार्ट किया। मैं इसे रईस से चलाती हूँ, आप कैसे घी निकालते हैं आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आपको इसको कंटिन्यू चलाना है और फिर इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करिए आप, जिससे कि इसका जो मट्ठा होता है वो निकल जाए। और आप देखिए मक्खन बहुत अच्छे से निकल आया था। तो इसको एक कढ़ाई में आप गर्म करने रख दीजिए और मैंने इसका मट्ठा अलग कर दिया था और मक्खन अलग कर दिया था और इसको अच्छे से पकाने के लिए आप रख दीजिए थोड़ी देर। इतने में मेरा टाइम हो गया ब्लैक टी पीने का। तो ये मैंने अपने लिए ब्लैक टी बना ली थी, फिर इसको मैंने पी लिया। इतने जो घी निकालना था वो निकल चुका था, आप देखिए ये बहुत अच्छे से निकल गया था। तो आप इसको एक बॉक्स में करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो इसको फिर फ्रिज में करके रख दिया था और उसके बाद मेयोनीज रखी थी मेरे पास, तो उसके लिए ये लेके आई थी मैं बॉटल। ये आप केचप भी रख सकते हैं इसमें और मेयोनीज भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसमें अपने लिए मेयोनीज करके फ्रिज में रख दी थी। ये सब जितना भी इसके अंदर आना था वो मैंने इसको फिल कर दिया था और फिर फ्रिज में रख दिया था। इतने में ऐना की फरमाइश आई कि उसको आलू का पराठा खाना है। तो आलू का पराठा ना ही बनाकर मैंने उसको बनाकर दिया चीज़ का पराठा। इसमें मैंने डाली थी चीज़, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, नमक, मिर्ची और ऑरिगेनो। और मैं डबल पेड़े का जो है वो पराठा बनाती हूँ, तो बस मैंने छोटे छोटे से पेड़े बनाकर उसमें ये फिल कर दिया था और ये खाने में बहुत अच्छा लगा बच्चों को। तो अगर आपके बच्चे भी कोई जल्दी से फरमाइश करते हैं किसी चीज़ को खाने के लिए तो आप इसको बनाइए, बहुत जल्दी बन जाता है। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ये एक साइड से अच्छे से पक गया था तो मैंने फिर दूसरी साइड भी इसको पलट दिया था और इस पर ऑयल लगाया और ये अच्छे से मैंने सेक दिया था इसको। और ये मैंने प्लेट में निकाल के फिर ऐना को खाने के लिए दिया। आप देख ही सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से सिक गया था और मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि इसमें से चीज़ कैसे निकल रही थी। तो आप ये देखिए पराठा जो था वो बहुत गर्म था और ये चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई थी इसके अंदर। और ऐना इसको देख के बहुत खुश हो रही थी कि ये चीज़ का पराठा है। उसके डैडा उसको पराठा जो है वो खिला रहे थे। फिर हमें जाना था अपनी खाला के घर। तो खाला ने हमारी शाम की दावत की थी क्योंकि वो आई हैं माशाल्लाह उम्रा करके। तो मैंने ये निकाली थी अपने लिए ड्रेस पहनने के लिए। ये मैंने खुद ने स्टिच की है और ये मैंने बनाई है फर्शी शलवार जो कि आजकल बहुत चल रही थी, फैशन में थी। तो बस मैंने ये निकाली थी पहनने के लिए ड्रेस और ऐना को और दारिम को तैयार कर दिया था और हम निकल गए थे घर से। शाम हो गई थी और दारिम इंतज़ार कर रहा था कि डैडा जल्दी से गाड़ी निकालें बाहर और हम जाएं। तो फाइनली फिर हम बाहर निकल गए थे और हम जा रहे थे खाला के घर। खाला का घर यहाँ से थोड़ी दूर ही है, तो हमें जाते जाते शाम हो गई थी। तो बस हम रास्ते में थे तो ये मैंने थोड़ी सी वीडियो रास्ते की बनाई थी और दारिम और ऐना मस्ती कर रहे थे अपने डैडा के साथ।
ये देखिए है ना, पता नहीं क्या कर रही थी और दारिम बैठा था आगे और दारिम चला रहा था अपनी मर्जी से सॉन्ग, क्योंकि उसे सॉन्ग सुनना बहुत अच्छे लगता है, तो बस वो सॉन्ग जो है वो ही लगा रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए थे खाला के घर पर। तो हमने थोड़े से जीने चढ़े और उसके बाद फाइनली पहुंच गए। तो हम सबसे मिल लिए थे और फिर हमने बहुत सारी बातें की। और यहाँ पर ये बैठे थे आतिफ के पास, आतिफ से कर रहे थे ये बातें और मैंने भी बहुत सारी बातें की सबसे। फिर दारिम जो था वो खेलता फिर रहा था। ये देखिए दारिम आ रहा था पर्दे के पीछे से निकलकर और ये यहाँ पर जो थी इनकी गपशप चल रही थी। और ऐना और दारिम बस यही कर रहे थे, कभी पर्दे के पीछे से आ रहे थे, कभी पर्दे के पीछे जा रहे थे। और फिर दारिम ने ये प्लेटें उठा के इनको तोड़ने की कोशिश की। फिर मैंने इसको लेके और बाजी को दे दी कि इससे पहले ये तोड़ दे। और हम ऊपर आ गए थे खाना खाने के लिए। खाना बहुत ही अच्छा बना हुआ था, बहुत ही टेस्टी था। तो यहाँ पर ये बाजी उतार रही थी बिरयानी और था कोरमा, जो कि बहुत ही अच्छा बना था। और फिर हमने ये खाया और उसके बाद ऐना आ गई थी नीचे दुआ के पास, जो कि दुआ उसका मेकअप कर रही थी। दुआ और ऐना बहुत सारा खेली साथ में और ये दुआ के ही खिलौने हैं जो कि ऐना खेल रही है उसके साथ। फिर हम घर के लिए निकल गए थे और आज का व्लॉग बस यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। बाय बाय।